प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकारें चाहे जितना विकास का दावा करें, कानून व्यवस्था की दावा करें, लेकिन एकाध असंतुष्ट गुट ऐसा होता है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ अक्सर मोर्चा खोलता रहता है। तो सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपाती है, दूसरी ओर उन्हीं के मंत्री, नेता, विधायक, सांसद अपनी ही सरकार की कई बार पोल खोल देते हैं। योगी सरकार या यूँ कहिए बीजेपी सरकार जब पहले पार्ट में थी और जब दूसरा पार्ट चल रहा है, तब भी एक बात ये कॉमन से आरोप है कि यहाँ पर अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती, अफसरों का राज चल रहा है, अफसर मनमानी करते हैं, नेता अफसरों से परेशान हैं। आप गाहे बगाहे ये सब चीज़ें सुनते होंगे और विधायकों और सांसदों, मंत्रियों के फ्रस्ट्रेशन भी सामने आते रहते हैं। आज बात फिर से बीजेपी के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपनी सरकार पर अटैकिंग हैं, वो बेबाक बोलते हैं, हालांकि वो ज़मीनी बात बोलते हैं लेकिन वो सरकार के खिलाफ होती है। अब उन्होंने ताज़ा बयान ये दे दिया, वो बाराबंकी में पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप के घर पर उनके भाई के निधन में आए थे, जहां उन्होंने साफ कह दिया कि ये सरकार में अधिकारी पूरी तरह से हावी हैं और विधायक और सांसद अधिकारियों के पैर छूते हैं, यहाँ तक कि वो उन्हें सरसर कहते रहते हैं। क्यों? तो विधायकों और सांसदों के अंदर जिगरा नहीं बचा है। तो ये जो सांसद जी हैं ये पहली बार नहीं बोले हैं, इससे पहले बाढ़ के एक मामले में वो गोंडा में गए थे, वहाँ उन्होंने अपनी सरकार और पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने जिला प्रशासन पर भी सवाल खड़ा किया कि बाढ़ से पहले उसकी तैयारियों की कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन हमसे ज़्यादा न बुलवाओ क्योंकि जनप्रतिनिधियों की जुबान बंद है, बोलना बंद है, बोलोगे तो बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे तो कोई मानेगा नहीं। ये बृजभूषण शरण सिंह के बयान हैं। उनका कहना है कि गोंडा में जो बाढ़ आई थी उनका घर खुद डूब गया, उन्हें ट्रैक्टर से आना जाना पड़ रहा है अपने घर पर, लेकिन वो दुखी हैं पर कुछ कह नहीं सकते। बृजभूषण खुद सांसद हैं, उनका लड़का विधायक है, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, बाहुबली माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से वो बेबाक बयान देते हैं ये साफ है कि वो अपनी सरकार को भी चुनौती देने में कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। जनहित के मुद्दों की आड़ जरूर वो लेते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि कोई सांसद सरकार के खिलाफ ऐसे बोलेगा तो सरकार को बहुत अच्छा नहीं लगता है। और जिस तरह से बृजभूषण की छवि रही है उसको सरकार को उनके बयान हजम भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टीगत मजबूरियां होती हैं, चाह कर भी सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं कर सकती। हालांकि वो ये कहते हैं कि पहले नेता जो थे वो संगठन से आते थे, छात्र संघ से आते थे, एबीवीपी से आते थे, तब आकर विधायक और सांसद बनते थे। अब तो संविदा पर नेता आते हैं, सीधा विधायक और सांसद बन जाते हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? किसी अफसर से क्या लड़ पाएंगे? वो सर के अलावा, हाथ जोड़ने के अलावा कुछ करते नहीं। वो जानते हैं कि यही हमारे माई बाप हैं, इनसे व्यवहार बना के रखो, आगे इन्हीं से काम चलना है, हम तो 5 साल के लिए हैं, ये तो पूरी उम्र है।